थी। तो अब जिनके साथ इनकी मंगनी हुई या उन्होंने कहीं ये जो है ना आगे शादी वगैरह की है या इनका अब तक इंतजार कर रही हैं? अभी तक इंतजार कर रहे हैं। मैं कोई पड़ोसी वाले चंदा करके मैंने किराया लेकर बोला तो केस चलाएगा नहीं, मैंने बोला हमारा पास तो इतना नहीं है तो मैं पेट पाल सकूं। अम्मी बेचारा दिल का मरीज हो गया, रात दिन दरवाजे पे उसका आंखें कड़ाई, कब आएगा मेरा बेटा। बच्चों के पालने के लिए हम उधर 10 किलो आटा दे के इधर आया हूँ, उसका अल्लाह के नाम छोड़ के इधर आया हूँ। उधर सेशन कोर्ट में दरखास्त दी 11 तक मैंने कैसे चलाया, बाद गरीबी हाल में हम तो हमारे से इतना भी नहीं हुआ तो मैं बच्चा पाल सकूँ। इसमें 2 बीबियाँ हैं और 16 बच्चे। तो जी नाज़रीन, एक और कहानी के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद एजाज वल्द मोहम्मद अकबर, जो कि लापता हैं। इनसे जानते हैं ये कब से लापता हैं और इनको किन किन मुश्किलात का सामना है, अब तक इन्होंने कितना यानी कि इन सारी दुख और तकलीफ़ों को फेस किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई, आप कहाँ से हैं? मच से सर। अच्छा, ये एजाज आपके क्या लगते हैं और कब से लापता है? 2015 से मेरा भाई है बड़े, 2015 महीने से लापता है। मच स्टेडियम से उठा गया है। मच स्टेडियम से ये लापता हुए हैं। आपको पता चला है कि कौन कौन लोग इनको जो है ना उठा के लेके गए? पता नहीं सर, ऐसे नहीं था। हम लोग दूसरे दोस्त था, हम लोग काम पे थे, हम लोग कोयले का काम करता है। गरीब बंदा है, हमारा अब्बू गरीब है। जो दूसरे लोग थे उन्होंने क्या आपको बताया कि कौन लेके गया? पता नहीं, बोलते 6 बंदे आके सेवल वर्दी में उसको उठा के ले गए। सिविल में आए 6 बंदे और उनको उठा के लेके गए। ये शादीशुदा थे? नहीं, शादी से मंगनी था, मंगनी उसका हो गया। मंगनी हुई थी। तो अब जिनके साथ इनकी मंगनी हुई या उन्होंने कहीं ये जो है ना आगे शादी वगैरह की है या इनका अब तक इंतजार कर रही हैं? अभी तक इंतजार कर रहे हैं इसके सर। हम लोग का बलोच रिवाज है ना, जब तक बंदा नहीं आवे तो इंतजार करता है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने सुना कि इनकी जो मंगेतर थी वो अब तक इनका इंतज़ार कर रही है। उनको ये पता नहीं है कि वो कब आएगा कब नहीं आएगा। यानी कि बलोच फैमिलीज़ में जो है ना एक रवाज होता है कि जिस टाइम तक वो बंदा खुद नहीं आता, वो खुद जो है ना रिश्ता तोड़ता नहीं है, उस टाइम तक वो रिश्ता जुड़ा रहता है। तो भाई आप मुझे बताएं कि कितनी यानी कि तकलीफ़ का सामना है जब से ये लापता हुआ है? बहुत तकलीफ सर। बड़े भाई था, अब्बू अभी बेचारा माजूर है, इसी वजह से सर। काम करने वाला वही था, बड़ा था। अभी हम लोग छोटे थे, अभी काफ़ी थोड़े यानी बड़े हो कि गए। घर में कमाई वाला यही लड़का था? जी हाँ सर, कोयले का काम करता था। कोयले की कान में? जी हाँ। तो कैसे यानी कि उसके बाद जो है ना घर के हालात रहे, किन किन तकलीफ़ों का सामना रहा आप लोगों बहुत को? तकलीफ हो गया सर जी। अब अम्मी बेचारा दिल का मरीज हो गया, रात दिन दरवाजे पे उसका आंखें कड़ाई, कब आएगा मेरा बेटा, कब आएगा मेरा बेटा। तस्वीर देख के भी रोता है। तो क्या आप लोगों का मुतालबा क्या है? क्या यानी कि हुकूमत क्या करे? आम जो आवाम है, जैसे मैं हो गया, जैसे हमारे यानी कि दोस्त हैं, वो किस तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हैं इसमें? गुनाहगार था सर, बोलते थे अदालत लेके जाता था, उधर जेल में ले जाता था। हम लोग को बोलता था अभी पूरा 9 साल से शाठ, हमको पता नहीं कहाँ पे है। यानी कि 9 साल से इसका कोई अता पता नहीं है, ये अभी कहाँ है? कुछ भी पता नहीं सर जी। तो क्या मुतालबा है, आप लोग क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं? बस हम लोग का भाई को रिहा किया जाए। तो जी नाज़रीन, इनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इनके भाई को बाजियाब कराया जाए और इनके अपने घर वालों तक जो है ना पहुँचाया जाए। खुदा ठीक है। तो जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके प्यारे कब से लापता हैं और इनके घर वालों को किन किन मुश्किलात का अब तक सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये शेरगुल आपके क्या लगते हैं? हमारा बड़ा भाई है सही। बड़े भाई हैं? अच्छा, ये आपके बड़े भाई कब से लापता हों और कैसे लापता हुए? सही 2010 को लापता है, कोयटा से लापता हुआ। कोयटा से लापता हुआ। आपने इनको ढूंढा हो, कहीं FIR वगैरह दर्ज करवाई है? मैं सिविल सेक्रेटरी उधर सेशन कोर्ट में दरखास्त दी 11 तक मैंने कैसे चलाया, बाद गरीबी हाल में हम तो हमारे से इतना भी नहीं हुआ तो मैं बच्चा पाल सकूं। इसमें 2 बीबियाँ हैं और 16 बच्चे हैं। सारे दो शादियां की हुई थी? दो शादियाँ। ये इसका ड्राइवरी लाइसेंस में मैंने फ़ोटो निकाला है, बुढ़ा बंदा, लेकिन इसका और बहुत बुरी हाल है। हम बस बच्चों के पालने के लिए हम उधर 10 किलो आटा दे के इधर आया हूँ, उसका अल्लाह के नाम छोड़ के इधर आया हूँ। बस फिर वहाँ पे 16 बच्चों को जो है ना 10 किलो आटा दे के आए हैं। वो 10 किलो आटा चलेगा कब तक? बस वो अल्लाह जाने, उसका नसीब जाने। हम इधर आया हूँ, बस अल्लाह उम्मीद करके हर इदारे को हम अर्ज़ करता हूँ
तुम्हारा भाई ने कोई कसूर किया तो उसमें बिल्कुल हमारा कोई भी जुर्म दे तो हमारा कबूल है, लेकिन ऐसे लापता करके गायब करते हैं तो ये इंसानी हकूक़ ऐसे नहीं है सही। और कोई जुर्मदार है, कोई कसूरदार है, उसमें अदालत में पेश करना चाहिए, उसमें सज़ा देना चाहिए, उसमें हम खुद खिलाफ है। कोई भी मेरा भाई है या और भी है, लेकिन उसमें अदालत पेश करना चाहिए, ऐसे नहीं तो गुम करते हैं। ये गुंडागर्दी बात है, ये मतलब इंसानी हकूक़ की नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इनके सबसे बड़े बड़े बेटे या बच्चे की जो है ना उम्र कितनी है? वो एक बेटा है उसका, तो ज़हनी तवाज़े में वो बड़ा थोड़ा कमज़ोर है, वो बस ऐसे है। और उम्र कितनी होगी? उसमें उम्र छोटा तकरीबन 15 साल का है, और दूसरा सारे छोटे हैं। यानी कि सबसे बड़े बच्चे की उम्र जो है ना 15 साल है, जो कि वो ज़हनी तौर पे जो है ना माजूर है, हाँ वो माजूर और है, बाकी उससे सारे छोटे हैं। बाकी सारे छोटे हैं। तो अब तक यानी कि 2010 के बाद यानी कि 1 साल आपने कहा कि उनका जो है ना केस जो है ना अदालतों में लड़ा, लेकिन वकीलों को पैसे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि कोई भी वकील है वो बिना जो है ना पैसे लिए जो है ना केस नहीं आगे बढ़ाता, या तो जो है ना वो पूरे जो एक ट्रायल चलता है अदालतों का, वो जो है ना वहीं पर रह जाता है। तो जी भाई बताइएगा कि जिस तरीके से यानी कि आप कह रहे थे कि आपके पास यानी कि पैसे भी नहीं है उन वकीलों को देने के लिए जो आपका केस जो है ना आगे लेकर चले, तो 1 साल आपने जो है ना केस लड़ा, तो उसके बाद आपने क्यों छोड़ दिया? हमने तो मजबूरी वजह से छोड़ दिया, ऐसे तो हमारे पास किराया नहीं था, हम मजबूर थे। अभी 2023 को जज मेरे को बुलाए, एक चक्कर मैंने गया था उधर, हमारे को पूछा भाई क्या तुम केस नहीं करते हो, क्या मसला है, और जज आया था। मैं कोई पड़ोसी वाले चंदा करके मैंने किराया लेकर बोला तो केस चलाएगा नहीं, मैंने बोला हमारा पास तो इतना नहीं है तो मैं पेट पाल सकूं। वो सारे लोग ऐसे नासूम। आपके अपने कितने बच्चे हैं? अपने 7 बच्चे हैं। काम क्या करते हैं? हम रक्षा चलाते हैं, एक रक्षा है वो हम कर्जों से लिया, और तो एक रक्षा चलाते हैं। हमारा वालिद साहब माजूर है, एक कट में पड़ा है, और वालदान हमारा बूढ़ी माँ है वो भी हमारे साथ है इधर। वो तो हमें बस ऐसे रेडियो पे उठा के इधर लेके आया हूँ, लेकिन वो चल भी नहीं सकता है, वो बूढ़ी माँ इधर है हमारे साथ है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि भाई ने कहा है कि 2010 में इनका जो है भाई जो है लापता हुआ था, उसके बाद यानी कि 1 साल अदालतों के चक्कर काटे, वकीलों की फीसें भरी, लेकिन एक जो है ना रक्षा ड्राइवर की कितनी इनकम होगी आपके अंदाजे में? वो किस तरीके से ऐसे पहले तो अपना घर किस तरीके से चलाते, और साथ साथ इससे इन भाई ने जो है ना 2 शादियाँ की हुई थी जिनके 16 बच्चे भी हैं, उनको अभी जो है ना अखराजात आप तक के किस तरीके से चला रहे हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने कहा।